मजबूत स्थिति में हम और हरी अंदर से दुर्ग लोकसभा भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रत्याशी यहाँ से जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सिर्फ दुर्ग लोकसभा ही नहीं, बाकी जो 7 तारीख को तीसरे चरण के 7 लोकसभा सीट को और भारतीय जनता पार्टी हर लोकसभा सीट में बड़े अंतर से जीतने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। राहुल गांधी बड़ा जबरदस्त तरीके से आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री के ऊपर, कुछ काम नहीं किया 10 सालों में, केवल लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। हमारी सरकार आएगी 1 लाख रुपए देंगे, रोजगार देंगे, सभी को 1 साल में रोजगार दिया जाएगा, विभिन्न प्रकार की बातें कर रहे हैं और जो शब्दावली का वो प्रयोग कर रहे हैं वो बहुत आपत्तिजनक है। क्या कहेंगे राहुल गांधी? मेरी बात का उत्तर आपके ही प्रश्न में है। बहुत आपत्तिजनक है, स्वाभाविक है। हमारा देश संस्कारों से बना हुआ है। राजनीति के क्षेत्र में बोलने की अनुशासन बहुत ज़रूरी है, शुद्धता बहुत ज़रूरी है और सबसे बड़ी बात है कि अपना जो राजनीतिक चरित्र है, हमारे बात करने की शैली, जनता के बीच में हमारी बातों को हम कैसे व्यक्त करें। हम तो कभी नहीं बोलते किसी भी कांग्रेस के लोगों को या अन्य पार्टी के तू तड़ाक में कभी बात नहीं करते। ये तो प्रधानमंत्री जी हमारे देश के नहीं पूरे विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, जन जन के नायक हैं। आपने तो कुछ नहीं किया देश के लिए, आपके पास बोलने के लिए कुछ है भी नहीं, तो आप क्या करेंगे? आपकी जो अमर्यादित भाषा है, आपके जो बिगड़े बोल हैं, बिलो द बेल्ट जाकर जिस तरीके से आप जनता के बीच में बात रख रहे हैं, इसका तो आपको जनता ने बार बार उत्तर दिया है। आज पूरे देश में सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाले कितने राज्यों में रह गए हैं। केंद्र में आपकी स्थिति 40 सीट की थी, 42 सीट की थी, अब तो वो भी नहीं रह जाएगी क्योंकि जनता सब कुछ बर्दाश्त करती है। लेकिन इस प्रजातांत्रिक देश में अनुशासन, राजनीतिक अनुशासन, शुचिता, पारदर्शिता, पारदर्शी सरकार, लोगों के लिए काम करना, योजना बनाकर उन तक पहुंचाना, यह प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। इसलिए आज विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। इन लोग सामने हार को देख के इस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। राहुल गांधी अमेठी छोड़ के रायबरेली पहुंच गए हैं, कैसे देखते हैं उनके इस निर्णय को? अरे भाई, तो अब ये समझना पड़ेगा कि ये भय का वातावरण तो व्याप्त हो गया है ना भाई। आप दो जगह से लड़ते क्यों हैं? इस जगह से हार जाएं तो उस जगह से जीत जाएं, उस जगह से हार जाएं तो इस जगह का जीत जाए। अभी तो इनको जवाब देना पड़ेगा। अगर 2 जगह से लड़ रहे हैं, दोनों जगह से जीत गए, तो वहाँ की जनता का जवाब दीजिए। आप कौन सा सीट छोड़ेंगे? उम्मीद तो दोनों जगह से जीतने की नहीं है, क्योंकि अमेठी में ये जीत ही नहीं सक रहे थे, इसलिए तो अमेठी से नहीं लड़े। ये बरेली से लड़ने का मतलब ही यही है। तो एक कोना बचा हुआ है, वो भी खसक जाएगा। अब की बार 400 पर यही नारा चल रहा है पूरे देश में। पूरे देश में इस बारे में आप क्या कहेंगे और कितना सीट आ जाने की उम्मीद है आपको? नहीं, अब की बार 400 बार और फिर इस बार मोदी सरकार। जन जन की भावना है। जांजगीर चांपा से उम्मीदवार है शिव प्रकाश डरिया, अपने आप को राम भगवान से बड़ा मानते हैं, किस पे क्या प्रतिक्रिया देंगे? मैंने कहा ना, यही कल्चर है, यही संस्कार है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इनको बोलने का पहले इन लोगों ने कभी जनता के हित में कोई कदम नहीं उठाए। ये तो 5 साल में इनके कांग्रेस की सरकार यहाँ से चले जाती छत्तीसगढ़ से, उसका जवाब तो इन लोग कुछ दे नहीं पाते। उनसे पूछिएगा कि इनके पास बोलने के लिए क्या है। सिर्फ झूठ परोसते हैं। 1 लाख की बात बोले थे, कैसे दोगे ये तो बताओ। न यहाँ सरकार न केंद्र में आने वाले हो, आप लड़ ही नहीं रहे हो उतने सीट में। और फिर जो गठबंधन ठगबंधन जो बना हुआ है इनका, किसी का किसी से बातचीत जमता है क्या? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कुछ बनाया है क्या देश के विकास के लिए? कोई नीति है क्या? कोई नियम है क्या? कोई नेता है क्या? इनका तो एक ही काम है, इनके डर भय का वातावरण। आधे लोग जेल में, आधे लोग बेल में हैं। तो इनको डर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश का पैसा मैं किसी को खाने नहीं दूंगा, देश के साथ गद्दारी किसी को करने नहीं दूंगा। तो इनका डर हो गया है। फिर आ गए तो कैसे होगा? तो सारे लोग मिल गए। तो उसी के लिए कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है। जनता इस बात को समझ रही है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति बहुत प्रेम और विश्वास है। थैंक यू। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने शिवजी और राम जी को लड़वा दिया। वही बताया मैंने आपको, अभी आपने बोला ही उसी विषय को। और ये सिर्फ ये भी समाज को लड़ाना, धर्म से धर्म को लड़ाना, बरगलाना, भारतीय जनता पार्टी का भय दिखवाना, इसके अलावा क्या है इनके पास? ये तो ना संविधान पर विश्वास करते हैं, ना किसी एजेंसी पर विश्वास करते हैं। इनको बस यही है कि ये अपने अनुसार रहे। भय, भूख, भ्रष्टाचार, अत्याचार, ये देने वाला राजनीतिक दल है, ये देने वाली कांग्रेस की सरकार है। इनको क्या मतलब है? डर लग रहा है इनको, बहुत डर लग रहा है। कैसे करेंगे?
कहाँ से नोच खसोट करेंगे जनता से। इसीलिए ये भाषा, ये वाणी बोलते हैं। इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर इनके सारे लोग यही भाषा बोलते हैं। अध्यक्ष जी यहाँ से आ जाइए।